हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मास्टर क्लास हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग। और आज आपका तीसरा दिन है और आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू क्लोज अ डील और सेल, सीक्रेट्स ऑफ सेल, 5 टिप्स टू क्लोज एनी डील। ये सारी बातें हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आपकी सेलिंग के करियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो आप ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और ये वीडियो हम कहते हैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हैं। तो यूट्यूब पे अपलोड करने वाले ना वो इस कैमरे में जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस कैमरे में जो रिकॉर्ड होगी वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और जो अभी लाइव सेशन चल रहा है वो मेरा और आपका इंटरनेट चल रहा है तो वो डायरेक्ट लैपटॉप से चल रहा है तो वो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली यूट्यूब वाली वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं देख पाऊँ क्योंकि यहाँ पे लाइव सेशन चल रहा है। तो इसको अटेंड करने के बाद मैं आपको आपसे थोड़ा बहुत बीच में इंटरेक्ट कर लूँगा तो आप भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो आप मोस्टली कंटेंट पे फोकस करें जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इस सेल्स में, ठीक है। और अगर अभी तक आपने जितने भी लोग आए हैं अभी तो हाँ 15 लोग आ चुके हैं, 15 पार्टिसिपेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तब तक मैं आपको एक बात बोलना चाहूँ कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू नहीं देखे तो आप जरूर जाके देखें। डे फर्स्ट और डे टू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमने सीलिंग की से बेसिक्स बात की है फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे हमने बात की है थोड़ी एडवांस चीज़ों पे, और थर्ड डे पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक डील को क्लोज करें, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा 2 मिनट तक वेट करते हैं जब तक पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। 20 लोग हो चुके हैं, ठीक है, 20 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखते जाते हैं, ठीक है। तब तक मैं आपसे बोलना चाहूँ कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आई लर्न दिस, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताइए हाउ मेनी हैव यू अटेंडेड द फर्स्ट डे एंड सेकंड डे क्लास, या टेल मी, या सुमिति, या यस, या सी, ओके। तो बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया। अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं कर पाया, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो अगर आप अभी तक आपने अटेंड नहीं कर पाया डे फर्स्ट और डे सेकंड तो आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अगर आप जो भी लाइव क्लास दिख रहे हैं तो जैसे ही सेशन खत्म होता है तो आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये डे 3 भी देख रहे हो, ठीक है, तो अगर अभी आगे की क्लास अटेंड नहीं कर पाओ किसी कारण से तो मेरी आपको बोलूँगा कि आप जरूर यूट्यूब पे जाकर देखें, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरी क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी, हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर जाकर। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस सेशन को पूरा अटेंड करें, ठीक है। तो चलिए आगे बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा 2 मिनट और वेट कर लेते हैं तो आ रहे हैं तब तक। और तब तक मैं आपसे बोलना चाहता हूँ अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियो आते रहें और कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। तो एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये सारे वीडियोस जो भी हमने सेल्स मास्टर क्लास की ये फ्री थी तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बचती है इसको आपकी टीम को शेयर करना, आपके दोस्तों को शेयर करना और अपने जो भी टीममेट है उनको मोटिवेट करके उनको बताना कि कैसे वो मास्टर कर सकते हैं सेल्स, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है आपकी टीम को और आपके फ्रेंड को शेयर करना अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो, ठीक है। और अगर आप जो भी आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो भी आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो आने वाली है उसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपन शेयर स्टार्ट करते हैं आगे का, ठीक है। तो फाइव टिप्स टू सेल, 5 टिप्स टू क्लोज एनी सेल, ठीक, किसी भी सेल को क्लोज करने के लिए 5 टिप्स मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्लोज फ्रॉम द बिगिनिंग, डोंट डू अ हार्ड सेल, सॉफ्ट कन्विंसिंग हैज मैनी पोटेंशियल कस्टमर्स। तो जो भी सॉफ्टवेयर में रहते हैं ना वो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर आप ले सकते हो। अगर आप एक ही बार में आपने कोई प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन की, स्टार्टिंग में आपने कुछ नहीं बताया और फिर लास्ट में आप हार्ड सेल करो ना तो आपका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि वो सामने वाला बोलेगा कि जी मुझको चीप रहा है प्रोडक्ट, तो इसका अर्थ वो आपसे कभी भी बाय नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर 2, लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हेन पोटेंशियल कस्टमर आर रेडी टू बाय। जब ये आपको रिकॉग्नाइज करना सीख लेना है कि जब आपका पोटेंशियल कस्टमर रेडी है बाय करने के लिए। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे तो आप पॉजिटिवली सेल नहीं कर पाओगे आपके प्रोडक्ट को। क्योंकि देखो आपने कहावत सुनी होगी
मारते हैं, थोड़ा गर्म है लोहा, जब लोहा गर्म होता है तभी थोड़ा मारते हैं तो वो शेप में आता है, उसकी धार तेज करी जाती है, उसको शार्प किया जाता है जब लोहा गर्म होता है। तो ऐसे ही आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपका कस्टमर, जो भी पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपसे प्रोडक्ट बाय करने वाला है, उसको आपको देखना है कि वो तैयार है क्या बाय करने के लिए। और जब तैयार हो तो उससे पूछो, उससे डील क्लोज करने की ऑफर कर दो। और क्योंकि आप अगर आप तभी ऑफर कर देते हो तो आप आराम से सेल कर पाओगे। क्योंकि बहुत से तो जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ना, उनके साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए वैल्यूएबल है तो मुझको बाय करना चाहिए। और अगर आपने सही टाइम पर उनको पिंच कर दिया आपका प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली आप आपके प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। ठीक है, ये सेकेंड बात थी। तो जब लोहा गर्म होगा तभी हथौड़ा मारना है। अगर ठंडे लोहे पे आप हथौड़ा मारोगे तो उसके रिजल्ट उतने नहीं मिल पाएंगे, बहुत कम रिजल्ट मिल पाएंगे। ठीक है, और मतलब अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको तभी हथौड़ा मारना होगा जब आपका लोहा गर्म होगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब जब आपका कस्टमर रेडी है बाय करने के लिए, जो उसकी इच्छा है बाय करने की, वो पूछ रहा है प्राइस कितने की है, कब बाय कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से। तो तब आप उसको बता दो कि क्या इतनी प्राइस है, ये वैल्यू है और ये सब कुछ सीखने वाला है, और अगर अभी रजिस्टर करते हो ये आपको बोनस मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड third thing that you need to remember is it let me see third thing that you need to remember that don't respond to question with yes or no। देखो, आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट की, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट की प्राइस जानना नहीं है, आप बोले नहीं जानना नहीं है, सिर्फ नो कह के रह गए या फिर यस कह के रह गए। ठीक है, तो अब देखो, जो भी आपका क्वेश्चन हो ना, सिर्फ उसको नो और यस से आपसे जो भी कस्टमर पूछ रहा है ना, आपका पोटेंशियल कस्टमर, जो भी कस्टमर आपसे पूछ रहा है, उसको यस और नो में जवाब मत दो। अगर यस और नो में जवाब दोगे तो मोस्टली आप आपकी सेल लूज कर दोगे। और अगर आप यस नो में जवाब दे रहे हैं ना, तो यस, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत महंगी है, बहुत प्राइस है इसकी, तो उसके लिए क्या आप क्या सोल्यूशन है, तो आप बोलोगे हाँ है, बट जो आप वैल्यू सोचो, जो आपको वैल्यू मिलने वाली है इस प्रोडक्ट में, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। कैसे ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज करता है, इस पर फोकस करो। इस प्रोडक्ट ने और लोगों की भी लाइफ चेंज की है, जो भी मैं लोगों की, जो भी आपके पास एग्जाम्पल हो, टेस्टिमोनी हो, वो उनको शो करो, उनके एग्जाम्पल लो, तब ही आप एक लेवल पर उसको सेल कर पाओगे। तो मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आर यू एक्साइटेड? अभी तक एक्साइटेड हो गया तो आप जल्दी कमेंट में बताओ। ठीक है, और अगला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगली बार कि यूज फ्री ट्रायल। देखो, जो भी आपके प्रोडक्ट की फ्री ट्रायल्स रहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसके वेबिनार होते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो उसके कोई अगर आप डायरेक्टली 1-to-1 में आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसका आपको देखते होगे कि आप ज़्यादातर आप देखोगे कि उसके लिए ट्रायल के लिए कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, जो भी आप उसको ट्रायल करके बता पाओ, जो भी एग्जाम्पल आप बता पाओ, अगर एग्जाम्पल शो कर पाओगे तो आपकी सेल की परसेंटेज है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगली बात पर आते हैं, सजेस्ट स्पेसिफिक टर्म। जो भी आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिक टर्म है, क्या क्या आपके प्रोडक्ट से सीखने को मिलने वाला है उस बंदे को, तो स्पेशली ये आपको बात ध्यान रखना है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी तक आपको समझ में आया क्या, और अभी तक ये 5 टिप्स मैंने जो बताई कि 5 टिप्स टू क्लोज एनी डील, तो इनमें से कौन सी डील आपको कौन सी पसंद आई। ठीक है, अगर आप इस वेबिनार में अटेंड कर रहे हो तो कौन सी अभी तक आपको स्पेसिफिक चीज़ पसंद आई। ठीक है, अच्छा, तो यस और नो वाली, अच्छा यस और नो वाली बढ़िया है। अच्छा, कुछ बोलना है, यूज फ्री ट्रायल्स, क्या देखो एग्जाम्पल तो आपको देना होगा, और एग्जाम्पल दे पाओगे तो ही आप बड़े लेवल पर उनको सेल कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी आपने एग्जाम्पल क्रिएट कर पाए, और एग्जाम्पल नहीं होंगे तो आप बड़े लेवल पर सेल नहीं कर पाओगे, ज़्यादा कन्वर्जन नहीं ला पाओगे। अगर ज़्यादा कन्वर्जन लाना है तो आपको एग्जाम्पल बनना है, प्रोडक्ट की वैल्यू बताना है, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी जल्दी ही आपके प्रोडक्ट बाय करेगा। ठीक है, अच्छा, अगला बोल रहा है कि गर्म है लोहा तभी मार दो थोड़ा। अच्छा,
थोड़ा वाला गर्म लोहा वाला पसंद आया, ठीक है, ये भी सही है। मान दो थोड़ा गर्म है लोहा, ठीक है, सबको समझ में आया कितना गर्म है लोहा, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको कौन सा पसंद आया कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अगर अभी वेबिनार में आपको जो पसंद आया मैंने आपके कमेंट्स रीड कर, ठीक है। अब आगे बात बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, टेक मैसिव लेवल ऑफ एक्शन इफ यू वांट टू क्रिएट मोर रिजल्ट, इफ यू वांट टू क्रिएट मोर रिजल्ट और एज वेल एज मोर रेवेन्यू इन योर बिजनेस, सो यू नीड टू टेक मैसिव लेवल ऑफ एक्शन। आपको मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लेने होंगे, जितने ज़्यादा एक्शन उतने ज़्यादा रुपए आ पाएंगे, जितने ज़्यादा आप एक्शन लोगे, ठीक है। इस बात का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखो, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्शन मैसिव लेवल एक्शन ले पाओगे तभी आप ज़्यादा रुपये कर पाओगे करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लेने से क्या क्या फ़ायदा रहता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कि इट क्रिएट बिलीव इन अदर, तो जो भी अगर आप मैसिव लेवल ऑफ एक्शन ले दो ना, तो आसपास के जो भी आपको दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, आपको व्हाट्सएप पे दिख रहा है, आपको यूट्यूब पर दिख रहा है, जितने ज़्यादा मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लोगे ना, तो लोग आपसे मोटिवेट होना चालू करेंगे, आपके बारे में देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है। आपने देखो दिन में आपने 5 वीडियो डाली, दिन में 5 वीडियो नहीं बोले, हफ्ते में 5 वीडियो डाली, वैसे आप एक वीडियो डालोगे, ठीक है, यूट्यूब पर या फिर आपके इंस्टाग्राम पर, अगर आप 5 वीडियो डालोगे ना, ठीक है, हफ्ते में 5 वीडियो डाल रहे, 7 वीडियो डाल रहे, डेली वीडियो डालो, तो आज मैं बोलूँ कि एक दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, तीसरे दिन नहीं देगा, पर चौथे दिन तो जाके आपकी वीडियो देखेगा। और अगर वो वीडियो उसको पसंद आ रही है तो बाकी सारी वीडियोस वो जाके आपकी देखेगा। इस बात का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत बड़े लेवल पे सर्टेनिटी क्रिएट करना चाहते हो, ऑथोरिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बिलीव क्रिएट करता है दूसरे लोगों में, जिससे कि वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आपके प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली बाय करेंगे। क्लोजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लेना, जिससे कि बिलीव क्रिएट होगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्शन फैसिलिटेट मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये लोगों को देखो, अगर आप मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लेते हैं ना, ठीक है, तो आपका जो भी कंपटीशन होगा वो आपके कंपटीशन में खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो सामने मैं आपको बताता हूँ कि सामने वाला आपका कंपटीशन वाला आपका जो भी आपका सेल्स पर्सन है, देखो सेल्स पर्सन है, आपका सेल्स पर्सन 7 कॉल कर रहा है और सामने वाले सेल्स जो भी सामने वाला आपका कंपटीशन है वो 1 कॉल कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली आप ही जीतोगे उस वर्जन में, ठीक है। जैसे कि आपके कंप्यूटर हफ्ते के 2 वीडियो डाल रहे हैं और आप हफ्ते के 7 वीडियो डाल रहे हो इंटरनेट पर, जो भी आपकी यूट्यूब हो या फिर रील्स हो, आप डेली की रील्स क्रिएट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप जीतने वाले हो लॉन्ग टर्म गेम में। तो ये फायदा रहता है, तो वो एलिमिनेट कर देता है, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देता है। आप जितने ज़्यादा एक्शन लोगे ना, तो आपका कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा बड़े गेम में से, ठीक है, ठीक है। अगला एक्शन क्रिएट हैबिट्स विच लीड्स टू सक्सेस। वो आप अगर मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लोगे ना, तो वो एक सर्टेनिटी क्रिएट करते हैं आपकी हैबिट्स में, एक नई हैबिट्स फॉर्म करते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की आपके अंदर क्या डलती है, आदत, और वो आदत आपकी ज़िंदगी बदलती है और वो ही आपको आदत सक्सेस तक आपको पहुंचाती है। तो ये आपको बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये बात ध्यान नहीं रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप सोचोगे अरे भाई साहब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी छोड़ो। तो मोस्टली वो रहते हैं ना, जो एवरेज लोग रहते हैं, वो हमेशा कम जितना हो सके ना उतना कम काम करने की सोचते हैं। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग रहते हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं कि मैं इसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, क्या इसमें मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो सबसे हटकर हो जाएगी, या फिर जो सबसे अच्छा रहेगा कि मैं इसमें थोड़ा मेरा और क्या बेस्ट दे सकता हूँ। तो वो हमेशा अपना बेस्ट देने पे और एक्स्ट्रा ऐड करने पे काम में बिलीव करते हैं। मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लेने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल बिलीव करते हैं। और भाई एवरेज लोग सोचते हैं कि अरे आज के लिए इतना ही, पर कभी देखेंगे, अरे खत्म करो सेशन, कुछ नहीं है। और वो ज़्यादातर एवरेज लोग रहते हैं ना, पूरा सेशन नहीं देखते ना, पूरी वीडियो देखते हैं। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग रहते हैं वो भले ही कहते हैं वीडियो 1.5x पे देखें, 1.25x पे देखें, मतलब स्पीड बढ़ा के देखें, पर पूरी देखते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला कि इट क्रिएट्स मोमेंटम क्रिएट कर देता है। तो जैसे कि आपका टारगेट है महीने का 1 लाख रुपए, ठीक है, और आप स्टार्टिंग से एक्शन लेना चालू करते हो, ठीक है। पहले हफ्ते में
पहले हफ्ते में आपने आपने क्रिएट करे, पहले हफ्ते में आपने क्रिएट करे 10,000, ठीक है। अब वो 10,000 आपने क्रिएट कर ली, ठीक है। और आपने 10,000 पहले हफ्ते में क्रिएट कर लिए, मतलब पहले हफ्ते में आपने रेवेन्यू जनरेट कर पाया, ठीक है। तो आप अगले हफ्ते में मतलब थोड़ा मोटिवेट हो कि इस हफ्ते में मैं डबल करूँगा, 20,000 करूँगा। फिर आप अगले हफ्ते में अगला टारगेट सेट करो, ठीक है। तो ऐसा मोमेंटम क्रिएट करता है। अब पहले हफ्ते में आप 40,000 का रेवेन्यू जनरेट करते हो, ठीक है, सपोज है। तो आप दूसरे हफ्ते में सोचो कि इस महीने इस हफ्ते में मैं पूरा टारगेट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा जनरेट करने की सोचूंगा, ठीक है। तो ये मोमेंटम क्रिएट कर देता है आपके काम में, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मैसिव लेवल ऑफ एक्शन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर योर लाइफ। आपके बिजनेस के लिए और आपकी लाइफ में मैसिव लेवल एक्शन बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जितनी ज़्यादा आप एक्शन लोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, और जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी उतना ही रुपये आप बना पाओगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, और इसके बाद का आप जितना भी ध्यान रखोगे उतना ही आप रुपये कमा पाओगे। अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं है, नहीं घर बैठे बैठे आ जाए, आप मोबाइल चला रहा है, रील्स देखते जा रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते जा रहा है, बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, और जो बुक्स में पढ़ा है ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। जितने ज़्यादा सही क्वेश्चन पूछोगे उतने जल्दी आप आपकी डील को क्लोज कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, आस्क देखो, अगर आप जैसे ही क्लोजिंग पे आओ ना, जैसे ही आपकी मीटिंग खत्म होती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन खत्म होती है, फिर आपका प्रोजेक्ट जो भी आप दे रहे हो वो खत्म होता है, तो उसके बाद आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। आपको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना। देखो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में बता दूँ, ठीक है। ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनका आप वो जवाब यस और नो में ही है। जैसे कि आप एनर्जेटिक कहते हैं, आप इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, आप फ्यूचरिस्टिक है, मतलब जो भी आप पूछ रहे हो ना उस यस और नो में पूछो, ठीक है। आप आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बोलेगा यस मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप आपकी लाइफ से लाइफ में परेशान, बोलो हाँ ठीक है, ठीक है, अब मुझको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आपकी लाइफ में आप बहुत बड़ा करना चाहते हो, आपकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है। तो हर एक आदमी बोले कि हाँ मैं मेरी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे रहते हैं कि आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे पूछना है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में कुछ बोलूँगा, फिर उसके बाद अपन कंक्लूड करते हैं इसको, जो अभी कंक्लूड करने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट और 5 मिनट और बच रही, जिसके बाद अपन ये यूट्यूब पे जो भी आप देख रहे हो तो यूट्यूब के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करें, ठीक है। टेक देयर पल्स टू द क्लोज द डील। तो आपकी जो भी है ना, धीरे धीरे करके आपको रफ्तार बढ़ानी है, तो एकदम एक एनर्जी फ्लो, एक फ्लो बना लेना है जब आदमी बाय करने के लिए आया है, ठीक है। आफ्टर गिविंग एनी पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन यू कैन आस्क आर यू विद मी सो फार, और यू कैन वेरी विद दिस हाउ डज दैट साउंड, और डू यू सी व्हाट आई मीन, मतलब ऐसे आप पूछ सकते हो। डज दैट मेक सेंस। देखो, आप कोई भी बात बता रहे हो ना तो उनसे पूछो, देखो आप ऐसे पूछ सकते हो हाउ डज, अगर आप इंग्लिश यूज करते हो तो हाउ डज दैट साउंड, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो, ठीक है। आप जो भी आप स्पेसिफिक क्वेश्चन बताया, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट बताया उसका, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और जैसे आपने कोई मीनिंगफुल बात करी तो उससे पूछो डज दैट मेक सेंस, मतलब ये कोई मायने रखती है, फिर कोई सेंस रखता है कि इसमें, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की, आर यू विद मी सो फार, और अभी तक आप मेरी बात को उससे सहमत है या नहीं है, तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछते रहो ना, तो ऑटोमेटिकली दे विल फील दैट यू आर गिविंग देम वैल्यू, और अगर आप वो ऐसा फील करेंगे तो वो आपके साथ हमेशा काम करेंगे, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट आप सेल भी कर पाओगे 100%, ठीक है। अगली बात ध्यान रखें, और लास्ट है, ठीक है। एनी टाइम यू गिव अ बेनिफिट, जब भी आप उनको एक फायदा बताते हो या फिर कोई बेनिफिट देते हो या बोनस देते हो या फिर वेबिनार की लिंक देते हो, जो भी आप बात कर रहे हो या फिर पर्सनल कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उनसे पूछो आपको कैसा लगा ये चीज़, और क्या हम ऐड कर सकते हैं आपकी लाइफ वैल्यू, ठीक है। और ऐसे करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगला, अनदर गुड क्वेश्चन टू आस्क थ्रूआउट योर प्रेजेंटेशन। तो जितने अच्छे क्वेश्चन पूछ पाओगे आप, उतने ही आप अच्छे तरीके से क्लोज कर पाओगे। तो आज तक के लिए जो अभी तक के लिए हम बात कर रहे हैं, और यूट्यूब पे कंक्लूड करते हैं, फिर अपन नाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो ना, तो ये जो भी मैंने बताई थी कि क्लोज डील करने के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं।
अगर आप आपकी डील क्लोज करना चाहते हो, आपकी किसी भी सेल से रिलेटेड, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, तो क्लोज आपको अगर डील क्लोज करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो आपका जो भी कन्वर्सेशन रेशियो रहता है ना, वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इसके 2 पार्ट और नहीं देखे हैं, हाउ टू मास्टर द सेल, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्स के, आपने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है, ज़्यादातर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने आपकी बुक पब्लिश करना चाहते हो या फिर आप आपकी बुक लिखना चाहते हो या फ्यूचर में आप बुक लिखोगे, तो वहाँ पे भी हमने एक मास्टर क्लास कर रखी है, तो 1 डे 40 मिनट की है, आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक और बात, सॉरी एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके जो भी डाउट हो सेल से रिलेटेड, आपके जो भी डाउट हो सेल से रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बोर्ड लाइन नंबर आ रहा होगा 6261608037, आप इस पे 15 मिनट का आपका व्हाट्सएप पे आप मुझको मैसेज कर या फिर मेरी टीम आपको आंसर कर देगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप 15 मिनट का एक कंसल्टिंग, फ्री कंसल्टिंग आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आप सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके।